नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य एजुकेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सूरदास जी के पदों की व्याख्या कर रहे थे और सूरदास जी के पदों में पद नंबर 1 से लेकर पद नंबर 8 तक की व्याख्या कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम लोग 9वें पद की व्याख्या की ओर अग्रसर हो गए हैं। अगर आपने अभी तक बाकी के पदों की व्याख्या नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में देखिए, अभी एक पट्टी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इस जगह पर, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पार्ट तीसरा है। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। देखिए, उद्धव जी को श्री कृष्ण जी ने भेज दिया है गोपिकाओं को समझाने के लिए। अब उद्धव जी जब गोपिकाओं को खूब समझा दिए तो उसके बाद गोपिकाएं खुद उद्धव जी को कैसे समझा रही हैं उसी का वर्णन किया गया है। लिखा है, उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, अब आप जाइए तुम ही हम जाने। अब हम आपकी बातों को समझ गए हैं, अब हम आपको जान गए हैं। हे उद्धव, अब आप जाइए, अब हम आपको जान गए हैं। श्याम तुम ही यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम यानी मेरे श्री कृष्ण ने, तुम ही यानी तुम्हें, यहाँ मतलब यहाँ, कौन नहीं पठयो क्यों भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। तुम जो हो वो भटक चुके हो, तुम भूल चुके हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है यह हमें समझ में आ गया है, क्योंकि तुम बीच भुलाने अर्थात तुम भूल चुके हो। ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। तुम ब्रज की नारियों को जोग धारण करने के लिए कर रहे हो, तुम ब्रज की नारियों को संन्यास धारण करने के लिए कर रहे हो, बात कहत न ल जाने। यह बात कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। अयाने मतलब होता है अज्ञानी। ठीक है, अयान मतलब अज्ञान, अज्ञान शब्द से बना है, तो अज्ञानी यानी कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। तुम तो बहुत ही विद्वान माने जाते हो, न विवेक तुम्हारे। क्या तुम्हारे अंदर इतना भी विवेक नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं है? ऐसे भय अयाने, तुम इतने अज्ञान हो गए हो कि हम ब्रज की नारियों को, हम ब्रज के गोपिकाओं को संन्यास ग्रहण करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हम सौ कहीं लई हम सही गए, जी गुनी ले हसयाने। हम सो कही लई, तुमने हमसे कह दिया यह बात, हम सही गए, हम लोग सह ले रहे हैं इस बात को। जी गुनी ले हु सयाने, लेकिन किसी गुड़ी और सयानी गोपिका से इस बात को मत कहना, वरना वह तुम्हें खुद सिखा देगी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करौ पहचाने। कहाँ अबला, कहाँ हम लोग गोपिकाएं अबला स्त्रियां हैं, कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ वो दिगंबर होते हैं। दिगंबर मतलब जो लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं। ठीक है, मस्ट करो पहचाने, तुम हमें संन्यास ग्रहण करने के लिए कर रहे हो दिगंबरों की तरह। हम तो अबला स्त्रियां हैं, हम लोग भला दिगंबर की तरह बिना वस्त्र के संन्यास कैसे ग्रहण कर सकते हैं। आगे लिखा है, साँच कहो तुम को अपनी सौ, बूझती बात निदाने। साँच कहो मतलब तुम सत्य कहो, तुमको अपनी सौ, तुम्हें तुम्हारी कसम है, बूझती बात निदाने, क्या तुम हमारी बातों को नहीं समझ रहे हो। सत्य सत्य कहो उद्धव, क्या तुम हमारी बातों को नहीं समझ रहे हो। किस बात की बात करिए उसको अगले लाइन में कहा गया है। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कर रहे हैं कि गोपिकाएं बोल रही थी, श्याम जब तुम ही पठायो, कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा, तब नए कहूँ मुस्काने, तब क्या वो थोड़ा सा भी हंसे नहीं थे, थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे। कहने का मतलब है कि तुम अपने बुद्धि पर बड़ा ही घमंड करते हो, बड़ा ही गर्व करते हो, उसी को तोड़ने के लिए, उसी विवेक को नष्ट करने के लिए, तुम्हारी बुद्धि को ही अपने गर्व को ही तोड़ने के लिए तुम्हें श्री कृष्ण ने यहाँ पर भेजा था। और जब वो तुमको भेजे थे तब क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए नहीं थे। इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि उद्धव जाहूँ तुम ही हम जाने, कि हे उद्धव हम जान गए, हे उद्धव तुम जाओ हम समझ गए हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ
क्यों भेजा है तुम हो बीच भुलाने, क्योंकि तुम भटक गए हो। तुम ब्रज की नारियों से संन्यास ग्रहण करने की बात कहते हो। क्या यह बात कहते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई, तनिक भी शर्म नहीं आया? तुम बड़े लोग हो, तुम विद्वान माने जाते हो, तुम्हारे अंदर इतना भी विवेक नहीं है, तुम इतने अज्ञान हो गए हो। हमसे कह दिया तुमने इस बात को, हम तो सह लेंगे, लेकिन आप किसी और गोपिका से यह बात मत कहना, किसी सयानी गोपिका से, किसी बूढ़ी गोपिका से यह बात मत कहना, वरना वह आपको अच्छे से समझा देगी। कहाँ हम अबलाएं हैं और कहाँ आप हमको दिगंबर यानी बिना वस्त्र के संन्यास ग्रहण करने की बात कह रहे हो। क्या तुम हमें बिल्कुल भी पहचान नहीं रहे हो? सत्य कहो, क्या तुमको अपनी कसम है, तुम सत्य कहना। बूझती बात निधाने, क्या तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो कि गोपिकाएँ कर रही हैं कि क्या तुम इस बात को नहीं समझ रहे हो कि श्याम जब तुम ही पठायो, कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ पर भेजा था तो क्या वह थोड़ा सा भी हंसे नहीं थे? अर्थात उन्होंने तुम्हारे गर्व को तोड़ने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर भेजा था। ठीक है, आइए लास्ट वाले का अर्थ हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर लिखा है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौह दे, बूझती साँची न हासी। देखिए, मधुकर यहाँ पर कहा गया है उद्धव जी को, तो उद्धव जी से अब गोपिकाएं कर रही हैं कि उद्धव जी कहीं समुझाई सौह दे, हम आपको सौगंध देकर कह रहे हैं कि आप हमको समझाइए, यानी हमको समझाइए। बूझती साँच न हासी, आप हमारी बातों को हंसी या मजाक में मत लीजिएगा। आप हमें बताइए कि निर्गुण कौन देश को बासी, कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बोल रहे हैं वह किस देश का रहने वाला है। बासी मतलब रहने वाला, देश मतलब देश का, कौन मतलब किस, निर्गुण मतलब निर्गुण। तो अब कह रहे हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको कसम दे रहे हैं कि आप हमको समझाइए, इस बात को आप मजाक में मत लीजिए। आप हमको बताइए कि आपका जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बात आप कह रहे हैं वह निर्गुण किस देश का रहने वाला है। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। आप जिस निर्गुण की उपासना करने की बात कर रहे हैं उसका जनक कौन है, मतलब उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, जननी मतलब माता, नारी यानी उसकी पत्नी कौन है, कौ दासी और उसका दासी कौन है, कैसे बरन भेष है कैसो, किहीं रस में अभिलाषी। हे उद्धव, आप हमें बताइए कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, कैसे बरन, उसका वर्ण कैसा है, यानी उसका रंग कैसा है, भेष है कैसो, उसकी वेशभूषा कैसी है, उसका पहनावा कैसा है, किहीं रस का अभिलाषी, और वह किस रस की कामना करता है, वह किस रस का अभिलाषी है। पावै गौ पुनि कियो आपनो, जौ रे करे गो घासी। घासी का मतलब होता है छल कपट, कि हे उद्धव, अगर आप छल कपट वाली कोई भी बात करेंगे हमसे तो पावै गौ पुनि कियो आपनो, तो आप अपने किए कराए का फल अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप कोई छल कपट मत कीजिएगा, हमारी बातों का सही सही जवाब दीजिएगा। सुनत मौन है रह्यो बावरो, सूर सबय मत नासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपिकाओं के मुख से इन सारी बातों को सुनकर उद्धव जी सुनत मौन हुए, मौन हो गए यानी चुप हो गए, रह्यो बावरो, और किसी बावरे की तरह, किसी पागल व्यक्ति की तरह दिखाई देने लगे। सबय मति नासी, और ऐसा लग रहा था उनको देखकर मानो उनकी सारी मति, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई है। आइए एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं इसका। लिखा है, निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कहीं समझाई सौह दे, बूझती साँची नहासी। यहाँ पर गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, आपको सौगंध है, आप हमें अच्छे से समझाइए, हमारी बातों को आप हंसी में मत लीजिए। आपका निर्गुण ब्रह्म जो है वह किस देश का रहने वाला है, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसका दासी कौन है, उसका रंग कैसा है, वह कैसा दिखता है, यानी उसका वेशभूषा कैसी है, और वह किस रस की इच्छा रखता है। अगर आप हमसे कोई गांसी मतलब होता है छट कपट, अगर आप हमसे कोई छल कपट करेंगे तो उसके किए कराए का आप खुद भुक्तभोगी होंगे, आप अपने किए कराए का खुद ही भागी होंगे। सोनत मौन हुए रहे बावरो, सूर सवै मत नासी। सूरदास जी कर रहे हैं कि गोपिकाओं के मुख से इन सभी बातों को सुनकर सुनत मौन हुए, यानी इन सभी बातों को सुनकर उद्धव जी मौन हो गए, चुप हो गए,
और वह बिल्कुल बावरे से हो गए और उनकी सारी मति बुद्धि, सारा बुद्धि उनका नष्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 10वें वाले का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग 11वें वाले का और इस पाठ के आखिरी वाले का अर्थ देख लेते हैं। 11वें वाले में लिखा है कि संदेशों देवकी सौ कहियो। इसका मतलब पहले क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए श्री कृष्ण जी जो हैं ये चले गए हैं द्वारिका, और द्वारिका में वो अपना शासन भार संभाल रहे हैं और बहुत दिनों से कोई संदेश नहीं भेजा है उन्होंने। तो अब जो श्री कृष्ण जी की माता जी हैं यशोदा जी, उनको बड़ा चिंता होता है श्री कृष्ण जी का। तो वो कहते हैं, रास्ते में जो भी लोग जाते हैं द्वारिका की ओर, उनसे कह रही हैं कि आप देवकी के पास जाना और मेरी बातों को उनको समझा देना या उनसे कह देना। किन बातों को कहने की बात कर रही हैं यशोदा जी, आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। देवकी जी जो हैं ये श्री कृष्ण जी को जन्म देने वाली माता हैं और श्री कृष्ण जी का पालन पोषण किया था यशोदा जी ने। तो जो पालन पोषण करने वाली माता होती हैं उनको बोलते हैं धाय माता। ठीक है, तो श्री कृष्ण जी की धाय माता कौन है? तो आप कहेंगे कि श्री कृष्ण जी की धाय माता थी यशोदा माता, है ना। और देवकी जी कौन थी? वो श्री कृष्ण जी को जन्म देने वाली माता थी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है संदेशों देवकी सौ कहियो, मतलब कि यहाँ पर यशोदा जी उस संदेशवाहक से कह रही हैं कि हे संदेशवाहक या हे पथिक, तुम मेरी बातों को जाकर देवकी सौ कहियो, देवकी से कह देना। हाँ तो धाई तिहारे सुत की, तिहारे मतलब तुम्हारे, सुत यानी बेटे की, हाँ मतलब हूँ, तो यानी मैं, धाई यानी धाय माता। वैसे तो मैं तुम्हारे बेटे की धाय माता हूँ, मया करत ही रहियो, मैं तो सिर्फ उससे ममता ही कर सकती हूँ। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कहीं आवे। जब यद्यपि मतलब होता है यद्यपि, टेव मतलब टेव तुम जानती उनकी, टेव मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आदत, टेव मतलब क्या होता है? आदत। तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम श्री कृष्ण की सारी आदतों को जानती हो, तऊ मोहि कहीं आवे, फिर भी मैं उसकी कुछ बातों को तुम्हें बता देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैतों, माखन रोटी भावे। प्रात होत मतलब कि सुबह होते ही, मेरे यानी मेरे, लाल यानी कृष्ण, लाल लड़ैतों मतलब होता है लाडला बालक, है ना, या जिसको बहुत ज़्यादा लोग प्रेम करते हैं, यानी कि बहुत ही प्यारा। तो प्रातः होते ही यानी कि सुबह होते ही मेरे बेटे को या मेरे लाडले को माखन रोटी भावे, यानी माखन रोटी बहुत ही पसंद होता था। आगे है तेल उबटनो अरु तातो जल, तेल उबटन और तातो जल यानी कि थोड़ा सा गुनगुना पानी, है ना, ताही देख भज जाते, उसे देखकर वह भाग जाया करता था। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, करम करम करी के नहाते। फिर उसको मैं नहाने के लिए वह जो कुछ भी मांगता था उसे मैं वो चीज़ें देती थी, और करम करम करी करी के मतलब कि धीरे धीरे करके मैं उसको नहलाती थी। मतलब कि वह जैसे ही तेल को, उबटन को और पानी को देखता था वह भाग जाता था, और उसे मैं बुलाकर धीरे धीरे करके नहलाती थी, और नहाते समय वो जो जो चीज़ें मांगता था मैं उसे वह चीज़ें लाकर देती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। सूर मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा जी की माता उस पथिक से यानी उस राहगीर से बोल रही हैं, सुन मोहि रैनी दिन, कि हे राहगीर तुम देवकी जी से जाकर कह देना कि मुझे, मोहि मतलब मुझे, रैनी दिन दिन रात, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरे हृदय में दिन रात यही बात बढ़ता रहता है कि मेरा लाडला, मेरा श्री कृष्ण कैसे होगा वहाँ पर। मेरा अलक लड़ैतों मोहन, मेरा अति लाडला, मेरा अति प्रिय मोहन, मेरा अति प्रिय कृष्ण, वह करत संकोच, वहाँ पर संकोच कर रहा होगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो थे वह देवकी जी से कभी मिले नहीं थे, इसीलिए वह संकोच कर रहे होते होंगे। इसी बात को यशोदा जी कर रही हैं। चलिए एक एक करके पूरे का अर्थ मिलाकर आपको समझा देता हूँ। लिखा है कि हे राहगीर तुम देवकी के पास जाना और मेरे संदेश को उससे कह देना। वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ, लेकिन मैं तो केवल उसकी ममता ही कर सकती हूँ। यद्यपि तुम उसकी सारी आदतों को जानती हो, टेव मतलब होता है आदत, यद्यपि तुम उसकी सारी आदतों को जानती हो, फिर भी मैं उसकी बातों को कुछ बता देती हूँ। सुबह होते ही मेरे लाडले को, मेरे अति प्रिय बालक कृष्ण को माखन रोटी बहुत ही पसंद होता था।
तेल, उपटन और जल को देखकर वह भाग जाया करता था। उसके बाद मैं उसे धीरे धीरे करके नहलाती थी और वह जो जो चीज़ों को मांगता था मैं उसे लाकर देती थी। सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा जी बोल रही हैं कि हे पथिक, दिन रात मुझे यही सोच लगी रही होती है कि मेरा बालक, मेरा अति प्रिय बालक श्री कृष्ण, मेरा अति प्रिय बालक कृष्ण दिन रात यही संकोच करता होगा। वहाँ पर किसी भी चीज़ को वो मांगता नहीं होगा, शर्माता होगा, देवकी से हर बात को कहता नहीं होगा। इसी बात का मुझे दिन रात सोच मेरे हृदय में बढ़ता रहता है। उर मतलब होता है हृदय। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को पहले वाले पद से लेकर चरण कमल बंदो हरिराई से लेकर आखिरी वाले पद तक वह है करत संकोच तक समझ में आ गया होगा। इस प्रकार हम लोग सूरदास जी के पाठ को ख़त्म कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब अगले दिन हम लोग तुलसीदास जी को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनके जीवन और परिचय को, साहित्यिक परिचय को लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ तक जाकर आप उसको भी देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।